मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंस एक्ट 2024 में, मैं दिखला भी देता हूँ। ये फाइनेंस एक्ट 2024 है, नंबर 2। इसमें एक सेक्शन आया है 16(5), हम्म। सेक्शन 16, करेक्ट। द विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। करेक्ट। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग फाइनेंस एक्ट 2024 में जो इफेक्टिव डेट्स है, आपने व्हाट्सएप में और बाकी यूट्यूब में बहुत सारा देखा होगा कि 2 ही डेट है, इनफैक्ट 4 डेट्स है इफेक्टिव डेट्स। तो वो चारों इफेक्टिव डेट्स देखेंगे, 16(4) और 128A आगे कैसे, ये इसके ऊपर हम लोग को कोई अगर केस पेंडिंग है तो कैसे उसका हम लोग को फायदा मिलेगा, उसकी कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं पहले फाइनेंस एक्ट 2024 निकाल लेता हूँ। ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, taxbykk.com से। अब इसमें सबसे पहले मुझे एक बात बताइए। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सॉरी, सबसे पहले एक बात बताइए आप, एक्ट बड़ा या रूल बड़ा? एक्ट 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 बड़ा, रूल बड़ा या नोटिफिकेशंस बड़े? रूल, नोटिफिकेशंस बड़े या सर्कुलर बड़े? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस और सर्कुलर बाइंडिंग ऑन बोथ। अच्छा, ये एक्ट रूल नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर। सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट। 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 और अगर बेनिफिशियल हुआ तो टैक्स पेयर भी उसका टैक्स पेयर। लगता है। अगर टैक्स पेयर को लगता है सर्कुलर इज नॉट इंटरप्रेटिंग द लॉ करेक्टली, देन टैक्स पेयर कैन चैलेंज इट। यस और नो? यस यस। यस सर। जीएसटीएन के एडवाइजरी बड़े या सर्कुलर बड़े या नोटिफिकेशन या रूल या एक्ट? जीएसटीएन का एडवाइजरी, अभी जैसे जीएसटीएन ने एडवाइजरी दे दी कि जो सिग्नेचर अगर नहीं भी है तो भी वो वैलिड है, तो जीएसटीएन की एडवाइजरी बड़ी या सर्कुलर बड़ा? एडवाइजरी बना हो गया। बड़ा तो सर्कुलर। बड़ा तो सर्कुलर ही है ना। और जीएसटीएन की एडवाइजरी का लीगल इफेक्टिवनेस तो अभी किसी भी कोर्ट में चेक हुआ ही नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तो सर्कुलर के बारे में एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 164 में शायद लिखा हुआ है कि आप सर्कुलर निकाल सकते हैं। करेक्ट? यस और नो? यस। क्या जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से सर्कुलर आता है या फिर सीबीआईसी खुद ब खुद निकाल सकती है? हेलो? सर्कुलर तो सीबीआई से निकल सकते हैं। सर्कुलर खुद ब खुद सीबीआईसी निकाल सकता है, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आता। रूल नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से आएगा, यस और नो? रूल नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से आएगा, यस और नो? यस। यस सर। यस सर। और जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हाँ, बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग होगा। एक्ट जो आएगा, एक्ट में जो चेंजेस आएंगे वो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से आएंगे या नहीं आएंगे? सर जीएसटी काउंसिल से ही आएंगे। जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन से आएंगे। क्या ये बाइंडिंग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में? हाँ सर, दोनों पे होंगे। नहीं। नोटिफाई हो गया तो आएगा ना सर। ये एक्ट में जो भी रिकमेंडेशन आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट बड़ा या जीएसटी काउंसिल बड़ा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बड़ा। तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं हो सकता। करेक्ट। करेक्ट, इसीलिए कह रहा हूँ बाइंडिंग हाँ। नहीं। लेकिन रूल नोटिफिकेशन अच्छा। ये सब, अब जीएसटी काउंसिल या सीबीआईसी कौन बड़ा? काउंसिल बना है। काउंसिल बड़ा, तो काउंसिल का रिकमेंडेशन इसके ऊपर तो बाइंडिंग हो रहा है, इनके ऊपर नहीं हो पाएगा। समझ गए आप? अब आइए, अब ये जो एक्ट फाइनेंस एक्ट 2024 बना है, ये किसने बनाया, किसके थ्रू पास हुआ है? जीएसटी काउंसिल ने। पार्लियामेंट हाँ, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया और पार्लियामेंट ने पास भी पास किया। किया। और ये मान के चलिए कि पार्लियामेंट जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड कर रहा है, भले पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं हो, लेकिन हार्मोनियस पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म लॉ लाने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन करता है वो पास कर देता है। अभी तक तो ऐसा कुछ स्थिति आई नहीं है जहां पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना रास्ता अपना रहा हो, पार्लियामेंट अपना रास्ता अपना रहा हो। तो वो पॉसिबिलिटी अभी हुई नहीं है, जब होगी तब देखेंगे। तो फाइनेंस एक्ट 2024 इज पास बाय पार्लियामेंट। इस फाइनेंस एक्ट 2024 में लिखा हुआ है कि मान लीजिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 जो न्यू इंसर्शन है, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। करेक्ट? इसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनेंस एक्ट 2024 में 16 सबसेक्शन 5 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। अब एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जो ये नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि ये जो 16/5 का जो इफेक्टिव डेट है
वो 27 सितंबर 2024 सॉरी ये 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगा। फाइनेंस एक्ट 2024 में जो नया इंसर्शन है 16/5 में, उसकी इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 लिखी हुई है। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ है कि इफेक्टिव डेट 27 सितंबर 2024। बताइए क्या इंटरप्रेट करेंगे आप? हेलो, फिर से रिपीट करिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंस एक्ट 2024 में, मैं दिखला भी देता हूं, ये फाइनेंस एक्ट 2024 है नंबर 2। इसमें एक सेक्शन आया है 16/5, सेक्शन 16, करेक्ट द विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। करेक्ट। आपका जो नोटिफिकेशन आया, अच्छा रुक जी, 118, ठीक है, 118 का इफेक्टिव डेट, ये नोटिफिकेशन कह रहा है कि जिस डेट को नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आएगा, यानी कि 27 सितंबर 2024 से इफेक्टिव होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 16/5 फाइनेंस एक्ट कह रहा है 1 जुलाई 2017, करेक्ट। नोटिफिकेशन नंबर 17/2024 कह रहा है 27 सितंबर 2024। कौन सा प्रिवेल करेगा? ये सेक्शन वाला करेगा। ये वाला करेगा ना, एवरीवन। बताइए, मैं फिर रीजन देना शुरू जो चीज गजट होके एक्ट में बदलाव हो रहा है वही तो प्रिवेल करेगा। कहिए अरविंद जी, जितेंद्र जी, बाकी लोग, कौन सा प्रिवेल करेगा? 1 जुलाई 2017 ही तो करेगा कि 27 सितंबर 2024 कर लेगा? नहीं 17 करेगा। 1 जुलाई 2017 करेगा। बाकी लोगों का ओपिनियन दीजिए आप लोग। 17 सर, 2017 1717। मतलब 1 जुलाई 17 मतलब रेट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए वो 1 जुलाई से होगा। अदरवाइज डेट ऑफ नोटिफिकेशन तो 27/9 ही रहेगा ना। लीगल बेटिंग 27/9 के बाद से रहेगा, बट विच इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। देखिए जितेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं मैं बता दूं, 27 सितंबर 2024 से 16/5 जिंदा हो गया। कब से जिंदा हुआ? 2017 से। हेलो, सही है। मैं फिर से वो लैंग्वेज रिपीट कर देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। 16/5 जिंदा हुआ 27 सितंबर 2024 से, लेकिन कब से जिंदा हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो इसका इफेक्टिव डेट होगा 1 जुलाई 2017। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव दिया गया। यस। अब कहानी ये आई कि फर्स्ट 4 इयर्स 17/18 19 20 इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021। करेक्ट? तो आप अगर 30 नवंबर 2021 तक क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं तो आपको क्रेडिट अलाउ होगा। अब ये सारे इसके ऑर्डर पास हो गए, जिन्होंने पे कर दिया उसको रिफंड नहीं मिलेगा, और इस ऑर्डर पास हो गया। अब ये जब ऑर्डर पास हो गया है तो अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग है ये, या फिर अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर पास कर दिया, दो में से कोई एक केस होगा। अगर पेंडिंग है तो आपको ये बताना होगा कि इसका इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 है और इसको अलाउ करना होगा। करेक्ट है? अब अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो नेक्स्ट लेवल है ट्रिब्यूनल, जो बनाई नहीं है। लेकिन मुझे जीएसटी काउंसिल के 54th जीएसटी काउंसिल का जो प्रेस रिलीज था और जो स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, उसमें ये कहा था कि हम लोग एक सर्कुलर लेके आएंगे और वो सर्कुलर में कुछ बातें लिखी होंगी और फिर आपको ट्राइब्यूनल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑर्डर को अपीलेट अथॉरिटी फिर से रिकंसिडर करेगा और ये आपका क्रेडिट अलाउ होगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% जमा करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये सर्कुलर बाइंडिंग किसके ऊपर है? क्या अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर सर्कुलर बाइंडिंग है या नहीं है? नॉट बाइंडिंग बाइंडिंग है ना? सर, अपीलेट अथॉरिटी पे नहीं है। है बिल्कुल है। वो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं अपीलेट अथॉरिटी, वो डिपार्टमेंट ही है अपीलेट अथॉरिटी। तो सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन अपीलेट अथॉरिटी, नॉट ऑन ट्रिब्यूनल, नॉट ऑन हाई कोर्ट, नॉट ऑन सुप्रीम। अनिमेश आया हुआ है क्या? तो अब ये हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये एक बात बताइए सर। हाँ, ये 16/5 को लाए क्यों? ये तो बहुत डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, भला डिस्कशन हो चुका है। क्या कोई रजिस्ट्रेशन 180 दिन के बियॉन्ड अभी तक बचा हुआ है जिसको ये जिंदा करेंगे? 180 दिन मतलब भाई 60 दिन 60 दिन 60 दिन 180 दिन मैक्सिमम है किसी भी रजिस्ट्रेशन को जिंदा करने के। ठीक, अगर वो टाइम अगर क्यों आ रहा है इसमें 16/5 में? है रजिस्ट्रेशन क्यों आ रहा है 16/5 में?
अलाउ कैसे करेंगे क्रेडिट को? वो उसी के लिए बना ही है। मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, 16/4 का एक ये था 30 नवंबर 2021, और जो रजिस्ट्रेशन वाला था वो एक ये है, वो 6 है जो आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ 5 वाले में तो वो आईटीसी अलाउ कर रहे हैं, अगर 21 तक अगर आ गया है, उसके टूए में दिखाई दे रहा है तो रूल 36/4 दरकिनार हो गया। नहीं, 16 जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला है, अब तो शुरुआत में 90 दिन प्लस 180 डेज, तो टोटल करीब करीब 270 डेज। इसको आप 9 महीने मानिए, 9 मंथ्स का आपको समय है। अगर आपका केस पेंड और 9 महीने में अंदर आपने अगर अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो 9 महीने के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रिवोकेशन में चला जाएगा। जब रिवोक होगा वहां से काउंट हो रहा है, वहां से काउंट हो रहा है। वहां से काउंट हो रहा है कि अगर 30 दिन के अंदर, जिस दिन ऑर्डर हो रहा है, अगर 30 दिन के अंदर करेंगे तो आईटीसी आपको लाभ मिलेगा, एक साथ 17 से, अदरवाइज नहीं मिलेगी। करेक्ट। ये कह रहा है। लेकिन हाँ। अभी तक कोई ऐसा बचा है क्या रजिस्ट्रेशन? हमको नहीं लगता कोई बचा है। नहीं, तो फ्यूचर के लिए भी है। इसमें देखिए नहीं सर, ईयर मैं यहाँ पे सर का जो है ना लिखा हुआ है। उसमें हाँ गोपाल जी को। तो उसी में एक ऐड करना चाहता हूँ। सर हाँ। जो बोल रहे हैं सर, एक मिनट जैसे होल्ड क्या है कीजिए। कि गोपाल जी 1 मिनट होल्ड कीजिए, तो ये आवाज बहुत आ रही है, एक बार चले जाने दीजिए। हाँ। हाँ गोपाल जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे सर ने जो हाईलाइट किया वो वही चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जैसे रिवोकेशन कर दिए और हमने रिटर्न फाइल लगा दिया। सोचिए 2020-21 में जो इम्यूनिटी स्कीम आई थी रजिस्ट्रेशन को लेके, हमने लगा दिया और पास्ट का सब ठीक कर दिया, बट उसके बाद मैं फिर चुप बैठ गया और रिटर्न नहीं लगाया। और अब एज ऑन डेट मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। ओके। बट मेरे को वो 16/4 का नोटिस आ गया है रिलेटेड टू 18-19। अब मैं रिटर्न तो लगा दिया हूँ विद इन रिवोकेशन। मेरे को जो इम्यूनिटी स्कीम में मिली थी 2000 शायद से 2023 में ना 22 में आया था इम्यूनिटी स्कीम, वो रिवोक करके मेरा एक्टिव कर दिया, नहीं तो नहीं, मैंने रिटर्न लगा दिया। देखिए इसमें ये प्रोविजन भी है 18-19, 19-20, 20-21, और आपको 30 नवंबर में मान के चल रहा हूँ, 30 नवंबर 2021, 2019, या इससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ था, करेक्ट? अगर इससे पहले कैंसिल नहीं हुआ था, यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था क्रेडिट क्लेम करने का। आपको ये 16/6 का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, 2018 में मेरा कैंसिल हो गया था। यहाँ कैंसिल हो गया था? हाँ हाँ, तब तो बेनिफिट मिलेगा ना। 18 में कैंसिल हुआ, एक्टिव हुआ जो जाके समझ लीजिए मार्च 2023 में। हाँ, और मैंने रिटर्न लगा दिया, बट फिर उसके बाद मैं साइलेंट बैठ गया। मार्च 2023 में, तो इसमें भी फिर मुश्किल है ना। जब आपको मौका मिला था इस फाइनेंस एक्ट 2024 के आने से पहले, तब तो आपने क्रेडिट क्लेम किया ही नहीं। हाँ सर, मार्च में किया मैंने। मार्च 2023 में किया आपने? हाँ 18-19 का रिटर्न, क्योंकि रिटर्न मेरा कैंसिल था ना, एक्टिव हुआ जाके मार्च 2023 में। और मार्च 2023 में आपने 18-19 का रिटर्न फाइल किया, उसमें क्रेडिट क्लेम कर हाँ लिया। हाँ, यस हाँ, सर, ठीक यस है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। बट मेरा सर उसके बाद मैंने रिटर्न लगाया नहीं और अभी मेरा कैंसिल है। मतलब क्रेडिट क्लेम करने के बाद रिटर्न नहीं लगाया क्या? हाँ, मैंने अभी 23-24 का। तो ये तो नया इशू आ गया ना। 18-19 का आपने क्रेडिट। सर अगर ये नया इशू भी आ गया तो ये 16/6 का तो इनको बेनिफिट मिलेगा अगर अब एक्टिव करते हैं, और Yes. एक्टिव करने के 30 दिन के अंदर अगर ये सारे रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये 6 का लाभ मिलेगा। यस सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था सर जो सर का है। आगे करते हैं, ये मतलब बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक बार आगे करते हैं, क्योंकि ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है सर। तो ये इसमें हमने लिख दिया, और एक क्लॉज है अगस्त। हमने, अनिमेश आएगा क्या? क्या तो राम यस सर, यस सर। हाँ अनिमेश, क्या हुआ था वो 16/4 का केस, कुछ हुआ? कल उनको फिर बोले तो बोले ठीक है, एक 1 मंथ हम और वेट करेंगे। किस लिए? ये 16/4 के लिए कल नहीं से, उसमें 1 नवंबर से इफेक्टिव है ना ये। 1 नवंबर से। हाँ, तो वो बोले ठीक है, नवंबर से इफेक्टिव है सर। वेट करते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में पता नहीं था, नोटिफिकेशन के बारे में। जाओ भैया, 1 नवंबर कहाँ से आ गया? अभी हम लोग इतना कुछ किया, 1 जुलाई 2017 बोल रहे इफेक्टिव है, तो फिर आप 1 नवंबर। सर 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 ये 1/7/17 तब लागू होगा जब वो येट टू बी नोटिफाइड से नोटिफाइड हो जाए। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे बाप, अभी ये नोटिफिकेशन दिखलाए तो थे आप लोग को, फिर मतलब सर वहां लिखा है ग्रुप अब जारी करेंगे। क्या लिखा हुआ है? जो नवंबर से जो नहीं 16/4 वाला तो आपको लाभ मिल जाएगा इससे हमने अनिमेश।
यस सर। ये तो इफेक्टिव हो 17 वाला तो हो ही गया ना, तो 27/9 से हो गया। और 27/9 से हो गया, अच्छा, उनको फिर समझाएंगे फिर। वो उनको आइडिया नहीं था, 27/9 से ये हो गया। उनको अरे आइडिया नहीं था इस चीज मुझे का। एक बात नहीं समझ में आ रही, हमने इतना गाना गाया लेकिन आप लोग फिर 27/9 कर रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ है। सर वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर अफसर को बोलेंगे 27/9/2024 है तो गलत हो जाएगा ना। 27 नहीं नहीं, इफेक्टिव तो एक साथ 17 से है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, ये बोलना हमको। ना ना ना, आप लोग अगर सही शब्द का और सही लैंग्वेज में अगर आप अफसर को नहीं बोलेंगे और यहाँ भी वो 27 सितंबर बोलेंगे तो बहुत गलत होगा ना। 27 सितंबर 2024 से इफेक्टिव नहीं है, 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है, जिस और उसका नोटिफिकेशन आया है 27 सितंबर 2024 से। जी करेक्ट। ये लैंग्वेज है। लेकिन आप बोलेंगे कोई नवंबर बोल रहा है, कोई 27 सितंबर बोल रहा है, तो इतना हमने 15-20 मिनट तक बोला तो सब बेकार हो गया फिर तो। नहीं ऐसा नहीं, जो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वही आप अफसर को भी बोलेंगे फिर तो। मैं फिर से सबसे पूछ रहा हूं, 16/4 का जो नया सेक्शन आया है, 16/5 और 16/6, उसका इफेक्टिव डेट कोई भी पूछे आपसे तो कौन सा डेट बोलेंगे आप लोग? जुलाई 17। जुलाई 17, 1 जुलाई 2017। वो जिंदा हुआ 1 जुलाई 2017 से। किसने जिंदा किया? नोटिफिकेशन नंबर 17/2024, जिसका डेट था 27 सितंबर 2024। लेकिन उसका इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2017 ही है, हर हालत में। बिल्कुल। अनिमेश, ठीक है, ओके, उनको समझाएंगे हम। तो क्या बोले क्या आखिरकार? उनको कुछ आइडिया नहीं था इसका। अच्छा, असल में जो 27 नवंबर को जो आए ना सब नोटिफिकेशन, अब वो 27 4 नोटिफिकेशन आए। 27 नवंबर कहां से आ रहा है? 27 सितंबर। हाँ 27 सितंबर वो 4 आए। 4 कहाँ है? एक ही नोटिफिकेशन आया 27 सितंबर। उसमें ये कवर हो रहा है ना 16/4 और 16/5, फिर 109, फिर 171। चलिए, फिर वो उसमें वो लिख दिया कि कोई रिफंड नहीं देंगे अगर ऑलरेडी पहले से पे कर दिया आपको। चलिए, ठीक है ठीक है। एक और है अगेन, जिसका इफेक्टिव डेट होगा 1 अगस्त 2024, सेक्शन 112, जहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का जो डेट है उसके बारे में लिखा हुआ। बाकी सब या तो 27 सितंबर है, एक जुलाई वाला और है। जुलाई वाले 2 हैं मुझे लग रहा है। यस, ये तो ट्रांजिशन क्रेडिट वाला है, 1 जुलाई ये 2। तो सब कोई रोल ही नहीं है इसका। हाँ, तो 4 डेट है बेसिकली। मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4 डेट्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, सेक्शन 16/5, 16/140। सेक्शन कौन सा है ये? 112। फिर फ्रॉम 22 सितंबर 2024, फ्रॉम 1 नवंबर। ये इतना, इसको तो बहुत लंबा चौड़ा है तो ये हमने यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 128A वाला वो कर लेते हैं। 128A, इसका इफेक्टिव डेट है 1 नवंबर 2024। प्रॉब्लम ये है कि लॉ तो बन गया, लॉ के बाद एक रूल आना है। रूल जब तक आएगा नहीं 128A का बेनिफिट मिलना नहीं है, याद रखिए। तो 128A का बेनिफिट लेने के लिए आपको और वेट करना पड़ेगा रूल्स उन्होंने कहा भी तो कि 15 के बाद बोले थे मीट में करेंगे। रूल्स आने दीजिए। हाँ रूल के लिए बोल रहे थे वो। बाकी तो हमने सारा कुछ डिस्कस किया ही हुआ है, और वेबसाइट में जाएंगे taxbykk.com में तो आपको जो भी हमने फाइनेंस बिल जब आया था 2024 उसका वीडियो भी डाला हुआ था, तो ये सारा वीडियो डाला हुआ है। चलिए, तो ये फाइनेंस एक्ट 2024। अब नोटिस ले लेते हैं।